नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ आपके अपने सचिन प्रजापत के साथ एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। आज हम बात करेंगे बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर आईपीओ लाने की, जो कि छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए एक सुनहरा अवसर है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर बड़े मौके के साथ कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, और बीएसई एसएमई आईपीओ भी इससे अलग नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम उन सभी महत्वपूर्ण बातों, उन सभी जरूरी मानदंडों पर प्रकाश डालेंगे जिनका पालन एसएमई कंपनियों को बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर आईपीओ लाने से पहले करना अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एसएमई आईपीओ के लिए जरूरी चेकलिस्ट। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम 1956 के तहत होना चाहिए। यह बुनियादी आवश्यकता है, आधार है, जिसके बिना आईपीओ की राह पर आगे बढ़ना संभव ही नहीं है। यह अधिनियम कंपनी के गठन, संचालन और समापन से संबंधित सभी नियमों और विनियमों को निर्धारित करता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपकी कंपनी इस अधिनियम के तहत पंजीकृत है और सभी नियमों का पालन कर रही है। दूसरा महत्वपूर्ण मानदंड है आपकी कंपनी की पेड अप कैपिटल। बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने के लिए आईपीओ के बाद आपकी कंपनी की पेड अप कैपिटल 25 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह सीमा इसलिए निर्धारित की गई है ताकि एसएमई सेक्टर की कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके और उन्हें पूंजी बाजार तक आसान पहुंच मिल सके। अब बात करते हैं अनुभव की दोस्तों। बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर आईपीओ लाने के लिए यह जरूरी है कि आपकी कंपनी कम से कम 3 साल से व्यवसाय कर रही हो। यह 3 साल का अनुभव दर्शाता है कि आपकी कंपनी बाजार में अपनी जगह बना चुकी है, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है और वह आगे भी सफलता प्राप्त करने में सक्षम है। अगर आपकी कंपनी 3 साल से पुरानी नहीं है तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके प्रोजेक्ट को एनएबारडी, एसआईडीबीआई या किसी मान्यता प्राप्त बैंक ने फंड किया है तो आप आईपीओ के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह दर्शाता है कि आपके प्रोजेक्ट में दम है और उसे वित्तीय संस्थानों का समर्थन प्राप्त है। दोस्तों, आईपीओ के लिए आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति भी मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए कुछ न्यूनतम मानदंड निर्धारित हैं, जैसे आपकी कंपनी की नेट वर्थ कम से कम 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए, नेट टेंजिबल एसेट्स कम से कम 1.5 करोड़ रुपए होने चाहिए और पिछले 2 वर्षों में से कम 1 वर्ष में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम से कम 15 लाख रुपए का होना चाहिए। अब बात करते हैं नेतृत्व की। बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर आईपीओ लाने के लिए जरूरी है कि आपकी कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर पूरी तरह से पात्र हो, यानी उनके खिलाफ कोई नियामक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उन्हें किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से डिबार नहीं किया गया हो और वे कंपनी अधिनियम के तहत अयोग्य घोषित नहीं किए गए हों। आज के डिजिटल युग में दोस्तों, ऑनलाइन उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर आईपीओ लाने के लिए यह अनिवार्य है कि आपकी कंपनी की एक कामकाजी वेबसाइट हो। साथ ही एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ डीमैट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए। आईपीओ प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए अंडरराइटिंग बहुत जरूरी है। बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर आईपीओ लाने के लिए आपकी कंपनी के पास एक रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर होना चाहिए जो आईपीओ को अंडरराइट करे। इसके साथ ही आपकी कंपनी के कम से कम 50 शेयरधारक होने चाहिए। दोस्तों, आईपीओ के लिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी कंपनी के खिलाफ कोई वाइंडिंग अप पिटीशन दायर नहीं की गई है, कोई नियामक प्राधिकरण द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और कंपनी ने किसी भी वित्तीय संस्थान के साथ डिफॉल्ट नहीं किया है। ये सभी मानदंड आपकी कंपनी की साख और निष्ठा को दर्शाते हैं, जो आईपीओ की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपकी कंपनी माइक्रो फाइनेंस या ब्रोकिंग के क्षेत्र में कार्यरत है तो आपको कुछ अतिरिक्त मानदंडों को भी पूरा करना होगा। इन मानदंडों में शामिल हो सकते हैं न्यूनतम नेटवर्थ, ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट क्वालिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित मानदंड। अंत में दोस्तों, बीएसई एसएमई आईपीओ के लिए आवेदन करते समय आपको कुछ जरूरी दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। इन दस्तावेजों में शामिल हैं लिस्टिंग एप्लीकेशन फॉर्म, ट्रेडिंग अप्रूवल, इश्यू डॉक्यूमेंट्स, वित्तीय विवरण, कानूनी दस्तावेज और अन्य संबंधित दस्तावेज। तो दोस्तों,
ये थी बीएसई एसएमई आईपीओ के लिए जरूरी चेकलिस्ट। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। याद रखें, बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म आपके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। बस जरूरत है सही तैयारी और योजना की। अगर आपको आईपीओ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।